23 अप्रैल को जहां बंगाल में फर्स्ट फेज की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, ठीक इसके अगले दिन बीजेपी ने बंगाल में अपनी जीत को लेकर दम भरना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शाह ने न सिर्फ बीजेपी की जीत का दावा किया बल्कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन को तय बताया। अमित शाह ने कहा कि पहले चरण की 152 सीटों में से बीजेपी 110 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि दीदी जाने वाली हैं और बीजेपी आने वाली है। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाली होगा, बंगाल की धरती से जन्मा होगा, बंगाली बोलेगा। बस फर्क इतना होगा कि वो टीएमसी का नहीं बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। अमित शाह ने दावा किया कि अंग बंग और कलिंग तीनों क्षेत्रों में बीजेपी की सरकार बनेगी और ये जनादेश बदलाव के पक्ष में है। बंगाल में अब आतंक के राज का अंत और भय से भरोसे की यात्रा शुरू हो चुकी है। शाह ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर हमला किया जिसमें महिलाओं के रात में बाहर निकलने को लेकर टिप्पणी की गई थी। अमित शाह ने कहा, जो मुख्यमंत्री कहे कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद निकलने की जरूरत नहीं, उसे शासन का अधिकार नहीं। बंगाल में धार्मिक आयोजनों पर हमले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रामनवमी, सरस्वती पूजा और दुर्गा विसर्जन सब सुरक्षित होंगे। शाह ने रिकॉर्ड मतदान को जनता के लोकतंत्र में बढ़ते भरोसे और परिवर्तन के जनादेश का संकेत बताया। वहीं अमित शाह के इस बयान पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। ममता ने साफ कहा, শিখিয়ে দিয়েছে আমাকে যেন মিটিং করতে না দেয়। আর কি করবে ভাই? আর যারা বিজেপি বেশি দালালি করছে সব কটার নাম লেখা আছে একেবারে A to Z, কার কোথায় বাড়ি। আমাদের লোকেদের খোঁজ নাও তো, তোমাদের যতজন যেখান থেকে এসছে বিজেপি পরিবার দেখে দেখে বেছে নিয়ে এসেছো আর উকুন বাছার মতো অফিসারদের অ্যাপয়েন্ট করেছো। মনে রেখো কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার। এটা জেনে রেখো, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। वहीं ममता के अलावा आज पीएम मोदी ने भी बंगाल में अपना दमखम दिखाया। उन्होंने पानीहाटी और जादवपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, जहां उन्हें देखने के लिए जनता का सैलाब उमड़ा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर तीखे हमले किए। पीएम ने महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, घुसपैठ और केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा। उन्होंने सोनार बंगाल का सपना टूटने और बंगाल में अराजकता का आरोप लगाया। पीएम ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, पहले चरण के मतदान के रुझानों में तृणमूल कांग्रेस की नींदें उड़ा दी हैं। पहले चरण के बाद टीएमसी घबरा गई है। अब वो गुंडों के हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाल की नारी शक्ति अब चुप नहीं रहेगी। टीएमसी ने महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया है। 4 मई को नतीजे आने के बाद हर जुल्म का हिसाब होगा। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासी तापमान चरम पर है। बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो टीएमसी सफाई की चेतावनी दे रही है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इन दावों और नारों के शोर में असली फैसला अब जनता के हाथ में है। देखना होगा कि बंगाल की जनता किस पर भरोसा जताती है और सत्ता की चाबी किसे सौंपती है।